अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस टाइम मौजूद हूं पीसी मुजफ्फराबाद के अंदर और हक न्यूज़ की टीम यहां पर आज आई क्योंकि जो पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है द डायबिटीज़ सेंटर, उसको कवरेज देने के लिए हमारी टीम आज यहाँ मौजूद है। और कवरेज बेसिकली है किस चीज़ की, हमने पहले भी ऑल्टरनेट 2 ट्रिप्स किए थे यहाँ पे। बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि उन्हें डायबिटीज़ के हवाले से कैसे अपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, डायबिटीज़ की क्योर कैसे करना है और डायबिटीज़ को अवेयर कैसे करना है लोगों के अंदर, उसकी ट्रेनिंग डायबिटीज सेंटर की टीम यहाँ पे दे रही है। हमारे डायबिटीज सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर और फूड सर्जन यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मुजफ्फराबाद के लोगों को इसका फ़ायदा होगा कैसे, मुजफ्फराबाद के लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, मुजफ्फराबाद के लोग क्या ऑलरेडी डायबिटीज सेंटर से इलाज करा रहे हैं, ये जानते हैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं आज के उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जैन, आप सुनाओ कैसे हो? सर अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा कि क्या मुजफ्फराबाद के लोग ऑलरेडी डायबिटीज सेंटर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं? इतना बड़ा सेंटर आपने बना तो दिया, तो क्या यहाँ के लोग वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराते हैं और यहाँ आना कैसे पड़ा आपको? जैन, इस तरह है कि जो हमारे पास जो डायबिटिक सेंटर के अंदर जो हमारे पास डाटा है वो हमें तो ये ज़रूर बताता है कि मुजफ्फराबाद के लोग हमें ज़रूर विज़िट करते हैं और 30% काफ़ी लोग हैं जो इस साइड से हमारे पास आ रहे हैं वहाँ पर। यार उसमें देखें, बात ये है कि 30% जो लोग आ रहे हैं वो पूरा एक किराया भी लगा रहे हैं, एक फाइनेंशियली एक्सपेंस भी उनके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हमें आईसीआरसी ने एक मौका दिया, आईसीआरसी का हम इसमें शुक्रगुजार हैं। सर मैं अब कट करूँगा, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ले कराने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेन किरदार आप लोग अदा कर रहे हैं या कौन कर रहा है? मेन जो जिन्होंने दिया हमें मौका वो आईसीआरसी ने दिया है और डायबिटिक सेंटर के साथ जॉइंट हैंड है। वैसे भी हमने माशाल्लाह उनके साथ लास्ट 3 ईयर्स से हमारा उनके साथ एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये कैपेसिटी बिल्डिंग का एक पूरा एक प्रोजेक्ट दिया है और माशाल्लाह हमारी 3 ट्रेनिंग्स हमारी हो चुकी हुई हैं। आज जो हम आए हुए हैं वो असेसमेंट के लिए आए हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखें सीएमएच एक नाम है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। पाकिस्तान के साथ तो ये भी बन गया, पाकिस्तान के साथ मतलब सीएमएच भी बना हुआ है, तो एक सीएमएच का नाम है। तो आज हम सीएमएच को विज़िट करने जा रहे हैं, उसके बाद कल हम इंशाल्लाह एम्स को विज़िट करेंगे और सीएमएच को हमने असेस करना है कि वहाँ पे किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों की क्या चीज़ें हम आईसीआरसी और हम मिलके उनको दे सकते हैं और किस तरह हम एक क्लिनिक फूड सेंटर किस तरह हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा बेसिकली मुजफ्फराबाद के लोगों का है, आम आवाम को है। फाइनेंशियली उनका बर्डन कितना कम होगा। इस्लामाबाद की जगह अगर वो यहीं से उनका इलाज होना स्टार्ट हो जाए, यहीं पे डायग्नोज होना स्टार्ट हो जाए, कोई बहुत मेजर केस है जिसको इस्लामाबाद रेफ़र होना है तो वो इंशाल्लाह हमारी एक्सपर्टीज़ है वहाँ पर। लेकिन कम से कम यहाँ पे लोगों को डायबिटिक के ऊपर अवेयरनेस आ जाएगी, ठीक है, और उनको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ के लोगों। सर बताइएगा, डायबिटिक फूड सेंटर क्रिएट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, टास्क तो मुश्किल होगा इस तरह के गोल्स अचीव करना, और वो भी ऐसे हॉस्पिटल के साथ जो कि 1 साल 2 साल 3 साल पुराना तो है नहीं, बरसों तो चला आ रहा है। ऐसे लोगों को आप बिल्ड करके दे पाएंगे क्या? देखें, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो फूड प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, ये एक आइसोलेटेड फील्ड है। ये सब लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट हमारे पास इस्लामाबाद में आते हैं, दे आर कमिंग वेरी लेट। उसमें ऑलरेडी उनकी जो है 1 टोज़ या फुट या 4 फुट या इवन लेग तक गैंग्रीन हो चुकी होती है। जब हमारे पास आते हैं तो टर्मिनल स्टेज होती है और वहाँ पे फिर उसको एक तो एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा आ जाते हैं और फिर जो है वो लेट आते हैं तो उनकी जो सर्जरी होती है वो इन द बिगिनिंग में नहीं हो पाती है। तो हमारा बेसिकली मकसद तो ये है कि ये जो फुट केयर और जो फुट सर्जरीज़ हैं, इसके लिए यहाँ पे मुजफ्फराबाद में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर लोगों को इन दी अर्ली स्टेजेस में अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाए तो दैट विल बी नाइस फॉर देम एंड पैसे भी उनके बचेंगे और उनकी जो है वो कॉम्प्लिकेशन से भी वो बच जाएंगे। तो हमारा मकसद बेसिकली ये है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको टीच किया जाए, यहाँ एक ऐसा फूड सेंटर बना दिया जाए ताकि हमारे पास जब वो आए तो ऑलरेडी जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे? बन गया सेंटर, आपका सब कुछ हो गया, तो आप तो कंट्रोल कर देंगे शुरू में, तो आपको क्या लगता है कि बना के देने के बाद वो लोग कंट्रोल कर पाएंगे? अच्छा, इसमें मिस्टर जैन के 2-3 पैरामीटर्स हैं जिनको हम इसमें कंसिडर करते हैं।
एक तो सबसे पहले चीज़ ये वाली है कि जब हम अभी असेसमेंट सेंटर बनाने के लिए जा रहे हैं तो पहले तो हम उसको असेस करेंगे, उसको उसके गैप को आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसको हम चाह रहे हैं कि एक मेयारी सेंटर इस्टेब्लिश करें। मेयारी सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी कंसिडर करें। उनको कंसिडर करके तो हम इनको एक फुट केयर का अच्छा सेंटर बना के देंगे, जिसमें न सिर्फ उन मरीज़ों को मेयारी सेहत की सहूलियात मिले बल्कि उनको महफूज भी सहूलियात मिलें। ठीक है, जैसे डॉक्टर हफीज़ साहब ने भी फरमाया कि होता है ऐसा है कि जब मरीज़ टर्मिनल स्टेज के ऊपर आप हमारे पास आता है तो उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय एम्पुटेशन के। तो हम ये चाहते हैं कि उस स्टेज से पहले ही पेशेंट को स्क्रीनिंग के मराहिल से गुजार दिया जाए ताकि जो भी उसमें कोई कोमोर्बिडिटी या कोई ऐसा इशू बन रहा है उसको टाइमली रिज़ॉल्व कर लिया जाए या क्योर कर लिया जाए। फिर उसके बाद जो दूसरा प्लान है हमारा वो साथ ये है कि जब हम सेंटर को इस्टेब्लिश कर देंगे तो हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इनको एक पीरियडिकल असेसमेंट प्लान हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, उसके तहत इनकी हम प्रॉपरली असेसमेंट करते रहेंगे जिसको हम सर्विलेंस मैकेनिज़्म अपना बोलते हैं। उसके ज़रिए क्या है कि हम इनकी जो क्वार्टरली जांच पड़ताल करेंगे, इनको उसके ऊपर इनकी अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट इनको बना के देंगे कि आपने ये काम इस तरह से करना है। तो इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद है कि हम ना सिर्फ अपनी ये असेसमेंट अच्छी कर लेंगे बल्कि इनको हम जो सर्विलेंस मैकेनिज़्म है वो बहुत अच्छा बना के देंगे और नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो होगा। बॉस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल, एक टीचिंग हॉस्पिटल और अभी जो मेन हॉस्पिटल है जो सर्विसेज ना सिर्फ मुजफ्फराबाद के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बल्कि डिवीज़न के लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हालिया जो पैंडेमिक है कोविड में और अभी जो डेंगू क्राइसिस स्टार्ट हो रहे हैं, ये तमाम सर्विसेज अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दे रहे हैं। तो जहाँ तक ICRC और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की टीम की बात है तो दे आर ऑलवेज़ वेलकम। ये पहले भी आए, ये इनिशिएटिव इनका था, हम इनको फुली सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मैक्सिमम हम एक अपनी सर्विसेज दे सकते हैं आम पब्लिक को डायबिटिक फुट मैनेजमेंट में, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो हम ज़रूर करेंगे। अभी डायबिटिक फुट क्लिनिक जो एक आइडिया था उसके लिए हमारी पहले भी इनसे मीटिंग हुई, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट इनके साथ है। जितनी पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की बेहतरी के लिए, उनके सहूलत के लिए जो हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। और अभी भी हमने इसके लिए यहाँ पे एक टीम बना दी है और यहाँ डायबिटिक फुट क्लिनिक के लिए OPD में अभी हम उसको देख रहे हैं। और जो हमारी होगी बायलैटरली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से, अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से, ICRC की टीम है, तो हम अपनी पूरी सर्विसेज और जितनी फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं हम उसमें ज़रूर करेंगे। आज इंशाल्लाह इनका जो विज़िट है, हमने लास्ट टाइम इनको बताया था, जगह हमने दिखाई थी, आज हम दोबारा दिखा के उसको प्रैक्टिकली, ताकि एज सुन एज़ पॉसिबल हम इसको फंक्शनल करना चाह रहे हैं। इनकी तरफ से जो हमें सपोर्ट मिली है अभी हमें वो भी मिल रही है आहिस्ता आहिस्ता और आगे भी मिलेगी। और जो हमारी सर्विसेज है हमने पूरी एक टीम बना दी है जिसमें एक सर्जन, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, डाइटिशियन, फोकल पर्सन, OTA, स्टाफ नर्सेज और IT के पर्सनल शामिल हैं। इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे और ना सिर्फ स्टार्ट करेंगे बल्कि इसको कंटिन्यू करेंगे और सस्टेनेबिलिटी भी रखेंगे ताकि मैक्सिमम जो इसका एडवांटेज है वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को हो, डायबिटिक पेशेंट्स को हो। सर, मुजफ्फराबाद के लोगों के लिए ये जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं TDC की जानिब से और ICRC की जानिब से, आप क्या समझते हैं यूजफुल साबित होंगे सर? डेफिनेटली। देखिए डायबिटिक जो अभी डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये अभी एक बड़ा इसकी प्रेवलेंस है और जिसमें एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन डायबिटिक और प्रोन टू डायबिटिक हमारे सेटअप में है। और ये ऐसी सर्विसेज और ये अच्छी बात है कि हमने इसको जल्दी इसको पिन पॉइंट कर लिया और इसको आइडेंटिफाई किया और इसके लिए प्लानिंग स्टार्ट, ना सिर्फ प्लानिंग स्टार्ट की बल्कि प्रैक्टिकली इस पर काम कर रहे हैं। बजाय इसके जब सर पे पड़ जाती है उस पर करते हैं और पहले से हमने स्टार्ट किया, एक अच्छा स्टेप है। और ICRC का बिल्कुल हमारे साथ तावन है और TDC जो कैटेगोरिकली सिर्फ डायबिटीज़ को डील कर रही है उनके साथ कोलैबोरेशन एक अच्छा स्टेप है। और जितने हो उनका एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर मैक्सिमम जो है मरीज़ को फैसिलिटेट करें ताकि उनको ऐसी प्रॉब्लम ना हो इस डायबिटीज़ के सिलसिले में। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज TDC की टीम ने, उनके एडमिनिस्ट्रेटर साहब और उनके जो डायबिटिक फुट सर्जन्स हैं और बाकी टीम मेंबरान ने यहाँ विज़िट किया। आइंदा आने वाले वक्त में जो हम एक डायबिटिक फुट केयर के हवाले से अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं जो कि TDC की टीम ही कंडक्ट करवाएगी, मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है और उसके एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसकी पॉपुलेशन को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बर वक्त लोगों की तशख़ीस हो जाएगी और बर वक्त ट्रीटमेंट हो जाएगी और जो लोग माजूरी की तरफ जाते हैं वो बच जाएंगे। आज हमारी जो डिस्कशंस हुई उसमें मेन चीज़ यही था कि हमारा रेफरल सिस्टम किस तरह का होना चाहिए
और उसको कितना इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी क्वालिटी किस तरह बेहतर की जा सकती है। तो TDC की टीम ने उसमें बड़ी अच्छी इनपुट्स दी हैं, हमारी तरफ से भी इनपुट्स आई हैं। तो इंशाल्लाह एक हम अच्छा रेफरल सिस्टम, हम बड़े शुक्रगुजार हैं ICRC के और TDC के कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे स्पॉन्सरशिप भी ICRC की तरफ से और टेक्निकल सपोर्ट हमें TDC की हासिल है और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है।